Hello students, I Abhay Kumar going to deal with part 5 of the chapter 3 motion in a straight line of class 11. The topics to be discussed in this part are distance traveled in nth second and some problems, NCERT text problems and its solutions based on uniformly accelerated motion along with the distance covered by a body in nth second. First of all, we have to derive the formula for distance traveled by a body in nth second. सबसे पहले हम किसी वस्तु के द्वारा या किसी कण के द्वारा nth सेकेंड में मतलब nवें सेकेंड में तय की गई दूरी का सूत्र प्राप्त करेंगे और इसके लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो सूत्र है s इक्वल टू सेकेंड फार्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर उसका यूज करेंगे। किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी बॉडी के द्वारा स्टार्ट से t सेकेंड में, t सेकेंड का मान कुछ भी हो सकता है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड जो भी हो, स्टार्ट से शुरू से 5 सेकेंड में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करेगी या शुरू से 10 सेकेंड में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, वह डिस्टेंस x है। u जो है प्रारंभिक वेग है, इनिशियल स्पीड है या प्रारंभिक चाल है, t समय है, a जो है एक्सेलेरेशन है जिसको हिंदी में त्वरण कहा जाता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इन nth सेकेंड थी इन टाइम t फ्रॉम स्टार्ट इज द फॉर्मूला इज s इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इन t सेकेंड 0 to t सेकेंड, स्टार्ट से t सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसके लिए फार्मूला है। और ये जो फार्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं यह nth सेकेंड में, माने ये एवरी इंस्टेंट जो है ईच सेकेंड में प्रत्येक सेकेंड में कण जो है या पिंड कितनी दूरी तय करेगा उसके लिए फार्मूला निकालना है। और ये जो फार्मूला लिखने जा रहे हैं तो ये फार्मूला 0 से t सेकेंड में माने स्टार्ट से t टाइम में वस्तु के द्वारा बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस से तय की गई दूरी है। डिस्टेंस कवर्ड, ये जो फार्मूला है, फार्मूला फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी और पार्टिकल इन टाइम t मीन्स टाइम 0 to t। in time t is s equals to ut plus half at स्क्वायर। नाउ इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए जो कि स्टार्टिंग इक्वेशन है। इसी की हेल्प से हम nth सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फर्स्ट सेकेंड के लास्ट में, सेकेंड सेकेंड के लास्ट में, थर्ड सेकेंड के लास्ट में, फोर्थ सेकेंड के लास्ट में, फिफ्थ सेकेंड के लास्ट में, सिक्स सेकेंड के लास्ट में और इसी ढंग से आगे भी हर एक सेकेंड के लास्ट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए फार्मूला हमको डिराइव करना है हमें। नाउ तो फॉर इज दिस सबसे पहले t को हम n ले लेते हैं, कोई टाइम n मान लेते हैं, मान लिया n 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 0 से 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम इस फार्मूला से ऑब्टेन कर लेंगे। और फिर एक सेकेंड पहले मतलब 10 माइनस n इक्वल टू अगर 10 हम सपोज करते हैं तो n माइनस 1 मीन्स हो गया 10 माइनस 1 दैट इज 9 सेकेंड में 0 to 9 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी। तो s एट 10 सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया स्टार्ट से 10 सेकेंड में s 10 हो गया और स्टार्ट से 9 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया एक सेकेंड पहले n माइनस 1 सेकेंड, n अगर 10 है तो n माइनस 1 9 हो गया तो s 9 हो गया। तो दोनों को हम ऑब्टेन कर लेंगे और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो उस एक सेकेंड में जो है डिस्टेंस कवर माने s 10 माइनस s 9 मत मीन्स 1 सेकेंड का इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी माने 1 सेकेंड के लास्ट में डिस्टेंस जो कवर करेगा ईच 1 सेकेंड के लास्ट में जो डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो सबसे पहले इस फार्मूला में जो एक्सेलरेटेड मोशन का ये क्या है
वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन आउट ऑफ 3 इक्वेशंस। 3 सरल रेखीय त्वरित गति का समीकरण में से 3 जो है यूनिफॉर्मली रेक्टिलिनियर एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशंस होता है, उसमें से सेकेंड इक्वेशन ये है। तो इसमें पुटिंग t इक्वल टू n, तो हमको मिल जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इन ns सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इन n सेकेंड, टोटल n सेकेंड में, स्टार्ट से n सेकेंड में। तो टेकिंग t इक्वल टू 1, टेकिंग t इक्वल टू n सेकेंड, तो इन द अबव इक्वेशन, in equation A we have Sn means distance covered by the body in n सेकेंड, स्टार्ट से n सेकेंड में, 0 to n सेकेंड में। u तो रहेगा ही, विच इज इनिशियल स्पीड। t के जगह t रिप्लेस्ड बाई n, t के जगह पर n रखेंगे, 1/2a और t के जगह फिर n हो गया। और इस इक्वेशन को आप मान लेते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं। ये इक्वेशन हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन है, जिससे कि स्टार्टिंग इक्वेशन है। तो ये अब यहाँ से जो है हम इक्वेशन, नहीं तो ABC ऐसे भी चल सकते थे। नाउ अब 1 सेकेंड पहले लीजिए, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इन, ये हो गया Sn, क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इन n सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट मीन्स 0 to n सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इन n सेकेंड। अब n की जगह 1 कर दीजिए, n रिप्लेस्ड बाई, नाउ टेकिंग t इक्वल टू n-1 सेकेंड in equation A, we get Sn-1 equals to u n-1 plus half a into n-1 square. This is equation B. अब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अब ns सेकेंड में डिस्टेंस हमको कवर करना है। ns सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड के डिफरेंस में, 1 सेकेंड ईच एवरी 1 सेकेंड के लास्ट में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो Sn, इस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 - 2, दैट इज देयरफॉर Sn-1 इक्वल्स टू, Sn का वैल्यू है un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u n-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर। दिस विल इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, u इंटू n, दैट इज un माइनस u इंटू 1, u प्लस 1/2 a, अब n-1 का होल स्क्वायर, दैट इज a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये ब्रैकेटेड टर्म, a - b स्क्वायर के फॉर्म में है, होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको हम कर सकते हैं n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इक्वल्स टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un। अब इसका ब्रैकेट जो है ब्रेक करते हैं, तो माइनस un, यहाँ माइनस आगे में माइनस है, ये माइनस 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 प्लस u। अब यहाँ भी इसको भी ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, हाफ a इंटू n स्क्वायर, और आगे में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 1/2 a n स्क्वायर, और फिर देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ आगे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट अब ब्रेक कर रहे हैं, 1/2a से मल्टीप्लाई होगा 2n, तो माइनस 1/2a 2n, आगे में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/2a मल्टीप्लाइड बाई 2n। अब एक टर्म और इसमें ब्रैकेट के अंदर रह गया, 1/2a ब्रैकेट के बाहर है, 1 अंदर है, तो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो 1/2a इंटू 1, दैट इज 1/2a, प्लस है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो अंदर प्लस होगा लेकिन आगे माइनस है ब्रैकेट के बाहर में, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा a/2, 1/2 इंटू a, दैट इज a/2, a/2। कुछ टर्म इसमें कैंसिल हो जाएगा, प्लस un माइनस un, प्लस हाफ n स्क्वायर माइनस हाफ n स्क्वायर कैंसिल हो गया।
टर्म जो बचा 2 ही टर्म इसमें बच रहा है, 3 टर्म बच रहा है। u बच रहा है 1/2 से, ये देखिए 2 से ये भी जो है नहीं तो इसमें जो है a/2 कॉमन ले लेंगे तो 2n-1 हो जाएगा। इसको रहने देता है, दोनों टर्म में a/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी a/2 है तो 2n-1 वही आपका फॉर्मूला आ जाएगा। देयरफॉर we have अब इसको हम ऊपर में लिखते हैं, जो लास्ट इक्वेशन है आपका, therefore Sn minus Sn-1, therefore Sn Sn-1 इक्वल टू एस nth सेकेंड में जो डिस्टेंस किया वो हो गया एस nth सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में 1 सेकेंड हो गया, n सेकेंड में टोटल हो गया 0 से लेकर के n सेकेंड तक। मान लिया 10 सेकेंड है तो 0 से n सेकेंड में डिस्टेंस जो कवर हुआ, पार्टिकल कवर किया, वह Sn हो गया। n10 लेंगे तो S10 हो गया, और 1 सेकेंड पहले तो S9 हो गया। तो S10 मैंने 10 सेकेंड में डिस्टेंस जो कवर किया और 9 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों डिस्टेंस कितने सेकेंड का अंतर हो गया? दोनों डिस्टेंस में 1 सेकेंड का अंतर हो गया। तो वही nth सेकेंड में का मतलब हर एवरी 1 सेकेंड के लास्ट में जो डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी वह Snth हो गया। nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया, nवां सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो Snth हो गया, जो कि Sn में से Sn-1 को का डिफरेंस लेने से हुआ, उसका दोनों का घटाव लेने से हुआ। तो ये Snth हो गया, इक्वल टू हो गया ये जो टर्म आपका जो बचा है u इनिशियल स्पीड प्लस, अब इसमें 1/2 a कॉमन ले लीजिए, a/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी a/2 है, a/2 कॉमन हो गया 2n-1। दिस इज द फार्मूला, रिक्वायर्ड फार्मूला जो हमको निकालना था, यही फार्मूला है 1 2 3। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन, दिस इज द फार्मूला फॉर distance covered by a body in nth सेकेंड, n सेकेंड में नहीं, स्टार्ट से n सेकेंड नहीं, nth सेकेंड, एक पार्टिकुलर टाइम। और वह पार्टिकुलर टाइम कौन है? nth। जैसे अगर 10 सेकेंड है, n इक्वल टू 10, तो 10 सेकेंड में कितना, 10 सेकेंड के लास्ट में कितना वेलोसिटी है? n9 करेंगे तो S9 हो जाएगा। मान 9 सेकेंड के अंत में कितना, के लास्ट में कितना वेलोसिटी है, कितना डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल। उसी रंग से S5 रहेगा तो 5 सेकेंड के लास्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो S5th हो जाएगा वो। अगर n इक्वल टू 4 है तो S4th हो गया, मैंने 4 सेकेंड के लास्ट में कितना वेलोसिटी है कितना स्पीड कितना डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल, वो हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम एक्सेलरेटेड मोशन पर NCERT टेक्स्ट बुक से चैप्टर 3 का जो प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि एक्सेलरेटेड, इस पर भी एक प्रॉब्लम है, सबसे लास्ट में है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूला पर, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड। और उसके पहले इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन पर भी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको भी सॉल्व पहले करते हैं। NCERT टेक्स्ट बुक का जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। Now I am going to solve some NCERT text problems which are based on uniformly accelerated motion. First of all, question number 3.6. A car moving along a state road, highway or road with a speed of 126 km/h is brought to a stop within a distance 200 meters. What is the retardation of the car and how long does it take for the car to stop? एक कार है जो कि एक सीधी सड़क पर
सीधे हाईवे पर सीधा रोड है, उस पर इनिशियल स्पीड दिया है यू 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और उसको 200 मीटर की दूरी में ब्रेक लगा करके रोक दिया जाता है ड्राइवर द्वारा। उस कार को 200 मीटर डिस्टेंस में जा कर के रोक दिया जाता है। तो कार का रिटार्डेशन क्या होगा? कार का रिटार्डेशन मतलब मंदन क्या होगा? वेलोसिटी में टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ फॉल ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रेट ऑफ फॉल ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स रिटार्डेशन। कार का समय के साथ वेग में जो परिवर्तन की जो दर होगी, कमी, उसको हम रिटार्डेशन कहेंगे। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, और कार को रुकने में कितना डिस्टेंस थे, हाउ डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। तो 200 मीटर में रोक दिया गया, तो कितना समय कार को रुकने में लगेगा और उसका रिटार्डेशन क्या होगा? दो चीज़ निकालना है, ए निकालना है और टाइम टी निकालना है। एक्सेलरेशन ए निकालना है और टाइम टी निकालना है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। कार मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट वे विथ ए स्पीड ऑफ इतना, तो इनिशियल स्पीड ऑफ द कार कितना हो गया? इनिशियल स्पीड ऑफ द कार का जो शुरू का वेग है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल स्पीड, जिसको यू सिंबल से डिनोट करते हैं, इनिशियल स्पीड इज 126 किलोमीटर पर आवर। और इसको मीटर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोई भी सिस्टम को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि एसआई यूनिट का ही प्रेजेंट टाइम में यूज होता है। तो 126 किलोमीटर पर आवर है, तो 126 और 1 किलोमीटर पर आवर होगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से ये 126 कैंसिल हो गया, ये 7 टाइम्स, दैट इज 7 × 5 35 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस हो गया कितना? ब्रेक लगाने पर कार में इतना स्पीड है, इनिशियल स्पीड, उसके बाद कार में ब्रेक लगाया जाता है और 200 मीटर डिस्टेंस कवर करते करते उसको 200 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद मोशन में आया, इतना से मोशन कर रहा है, और ब्रेक लगाने के बाद 200 मीटर डिस्टेंस में जा करके 200 मीटर डिस्टेंस तक जा करके वो रुक जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इज एस इक्वल टू 200 मीटर। और कार स्टॉप हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी भी इक्वल टू 0, कार रुक जाने पर फाइनल स्पीड 0। तो फर्स्ट आप पूछ रहा है टाइम, पहला पूछ रहा है इसमें कितना समय लगेगा, रिटार्डेशन क्या है वो है, तो रिटार्डेशन ऑफ द कार ये निकालना है। एक्सेलरेशन का भी सिंबल ए होता है, रिटार्डेशन का भी ए होता है, लेकिन एक्सेलरेशन में प्लस साइन, रिटार्डेशन में माइनस साइन, अंतर यही है। एक्सेलरेशन जो हो गया वो वेलोसिटी के इंक्रीज होने का रेट है टाइम के साथ, और रिटार्डेशन जो है वेलोसिटी का, यहाँ तो कार है तो कार की वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ वेलोसिटी में, स्पीड में फॉल होने का दर हो गया, फॉल होने का रेट हो गया। रेट ऑफ फॉल ऑफ स्पीड ऑफ द कार विथ टाइम, वह रिटार्डेशन हो गया, जो कि निगेटिव है, माइनस है। रिटार्डेशन का सिंबल क्या है? ये सिंबल तो ये है, लेकिन कैसे समझेंगे कि रिटार्डेशन है और कब ये एक्सेलरेशन है? तो एक्सेलरेशन में ए का जो साइन होगा प्लस आएगा, रिटार्डेशन में माइनस आएगा। यही इसका अंडरस्टैंडिंग का तरीका है, समझने का तरीका है कि कब रिटार्डेशन होगा, कब एक्सेलरेशन होगा। ये हो गया। अब फिर जो है कितने टाइम में रुकेगा, टाइम टू स्टॉप द कार, टी भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन का यूज करते हैं, v² - u² इक्वल टू 2s, उससे ये निकल जाएगा। तो फर्स्ट में रिटार्डेशन निकालना है, यूजिंग द फार्मूला फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, थर्ड इक्वेशन है वो, v² - u² इक्वल टू 2a × s एंड v 0। फाइनल स्पीड ब्रेक लगाने के बाद 200 मीटर कवर करने के बाद कार रुक जाती है। और u इज 35 - 35² इक्वल्स टू 2a, और s जो है 200 मीटर है। अब देखिए 0 - 35², तो -35², माइनस आ रहा है, रिटार्डेशन जो कि बतलाएगा कि रिटार्डेशन है, जो ये बतलाता है, इन्फॉर्म करता है माइनस साइन ए का कि ए जो है क्या है, रिटार्डेशन है। अब नाउ वी हैव, इधर इसको देखते हैं और माइनस, अब इसको और फर्दर सॉल्व करें, और -35² इसके नीचे, लाइन के नीचे, और -35² इक्वल्स टू 2 × 200 दैट इज 400a, देयरफॉर a इक्वल्स टू 400 अपॉन 35 × 35, ये माइनस हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से 7 टाइम्स, 5 × 7 35, और 5 हो गया 880,
80 मल्टीप्लाइड बाई 5 400, और फिर ये कैंसिल होगा ऊपर वाला, ये भी 7, फिर 35 है, ये तो 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 5 80, ये हो गया 16 अपॉन 49। ये रिटार्डेशन है, निगेटिव साइन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन, 16 अपॉन 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन हो गया। ये 35 स्क्वायर, 35 इंटू 35, ए इजकल टू therefore a equals to -35 स्क्वायर अपॉन 400। 35 स्क्वायर ऊपर होगा, और ये हो गया -35 इंटू 35 अपॉन 400। 5 से कैंसिल हुआ, 5 7 हो गया, और यहाँ ये कैंसिल हुआ 80 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 400, और फिर 35 80 कैंसिल होगा 5 से, तो यहाँ 7 होगा और यहाँ 16 होगा। तो ये हो गया a इक्वल टू -7 इंटू 7 49 अपॉन 16, 3 टाइम्स 48 हो गया, 1 नहीं जाएगा, 0 6 टाइम जाएगा, 100 हो जाएगा, 16 इंटू 6 टाइम जाएगा, -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन। निगेटिव साइन a इक्वल टू -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार। निगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन ऑफ द कार। अब इसमें निकालना है कितना इसको समय लगेगा। टाइम टेकन बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक टू स्टॉप। तो अब इधर इस साइड में इसको करते हैं। अब टाइम निकालना है। टाइम का भी फार्मूला है। टाइम के लिए अब इसमें इक्वेशन, एक और इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस AT। v दिया है, u दिया है, a निकल ही गया, t निकल जाएगा। कितने समय मैंने कार को रुकने में कितना टाइम लगेगा वह निकल जाएगा। तो यूज करते हैं। सेकेंड पार्ट निकालना है इसका। रिटार्डेशन तो हो गया -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टेकन टू स्टॉप द कार। तो अब t निकालेंगे। तो t निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करना होगा, v इक्वल टू u प्लस AT। v इक्वल टू u प्लस AT यूज करना होगा, उससे निकल जाएगा। तो नाउ अब सेकेंड पार्ट में टाइम निकालना है। टाइम टेकन बाय द कार टू टाइम, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। तो टाइम टेकन टू स्टॉप द कार, ये निकालना है टाइम t। टाइम टेकन टू स्टॉप द कार। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फिर से इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज v इक्वल टू u प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन है एक्सेलरेटेड मोशन का, फर्स्ट इक्वेशन है। देयरफॉर v माइनस u, इसको कर सकते हैं। देयरफॉर t इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। साइड चेंज कर लिए, u नेगेटिव हो जाएगा LHS में जाकर, और उसके बाद a से डिवाइड कर दिए। v आया है, v है आपका, v इज फाइनल वेलोसिटी 35, u इज 0 और a इज -3.06। v इज 0 और u इज इनिशियल स्पीड, v इज 0 हेयर, v इज 0। फाइनल वेलोसिटी 0, चूँकि कार स्टॉप हो जाता है, 0 माइनस इनिशियल स्पीड हो गया 30। इनिशियल स्पीड था 126 किलोमीटर पर आवर, जिसको 35 मीटर पर सेकेंड हमने उसको इवेलुएट किया है। तो ये हो गया -35, 0 -35 अपॉन -3.06। ये कैंसिल हो गया माइनस। अब ये हो जाएगा, 2 प्लेस पर डिसमल है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये 3500 अपॉन 306। 1 टाइम जाएगा, वही 1 टाइम 306, 350 है 1, फिर 1, 11.4 सेकेंड नियरली ये आएगा आंसर। 11.4 सेकेंड में कार जो है ब्रेक लगाने के बाद रुक जाएगा। टाइम टेकन
टू स्टॉप द कार, टाइम टेकन टू स्टॉप द कार इज 11.4 सेकेंड। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, two trains A and B, two trains named as A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in same directions, in same direction with A ahead of B. ट्रेन A B से आगे है। द ड्राइवर, दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन B डिसाइड्स टू ओवरटेक द ट्रेन A एंड एक्सलेट बाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ट्रेन बी का ड्राइवर जो है ट्रेन ए को, चूँकि बगल वाली पटरी पर ही दोनों ट्रेन, अगल बगल की पटरी पर ही दोनों ट्रेन जा रही है सेम डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड से, और यूनिफॉर्म स्पीड है इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन बी का ड्राइवर डिसाइड करता है कि वह ट्रेन ए को ओवरटेक करे, तो उसके लिए ट्रेन में एक्सेलेरेशन देता है A = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए। और 50 सेकेंड के बाद ट्रेन बी का जो ये ड्राइवर है, ट्रेन बी का जो गार्ड है वह द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए। तो बी का जो गार्ड है 50 सेकेंड के बाद गार्ड की जो बोगी है वह ट्रेन ए के ड्राइवर के जस्ट जो है पार कर जाती है। व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों ट्रेन के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था, शुरू में कितना डिस्टेंस था, क्योंकि बाद में ट्रेन बी का जो है ड्राइवर वह एक्सलेट करता है उसको। तो शुरू में तो ट्रेन आगे था, ए अहेड था, ए आगे था, बी पीछे था। ट्रेन ए जो है आगे थी ट्रेन, और बी बाद में पीछे थी। लेकिन ट्रेन बी का ड्राइवर जो है ट्रेन ए को ओवरटेक करने का डिसीजन लेता है, और 50 सेकेंड के बाद बी का जो गार्ड, ट्रेन बी का जो गार्ड है कि गार्ड की बोगी, वह ट्रेन ए के ड्राइवर के, ट्रेन ए का जो इंजन है उसके ठीक पार कर जाता है। तो ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है ये निकालना है। तो इसमें दोनों ट्रेन का इनिशियल स्पीड सेम है, गिवन UA इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड अनदर ट्रेन इज बी, सेम है कितना है, और यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। ये यूनिफॉर्म स्पीड है इनिशियली 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 72 मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोमीटर पर आवर हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से कट गया 72, 4 हो गया, ये हो गया = 20, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स A एंड B। अब टाइम जो है 50 सेकेंड है दिया हुआ, 50 सेकेंड, और एक्सेलेरेशन जो है, एक्सेलेरेशन इसका ट्रेन बी का, A फॉर B, ट्रेन बी दे दिए हैं सफिक्स में फॉर ट्रेन बी के लिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉडी, तो इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज S = ut + ½ at²। उसका यूज करते हैं ट्रेन ए के लिए 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि 50 सेकेंड में ट्रेन बी जो है, ट्रेन बी ट्रेन ए से आगे हो गई, तो उतना समय में 50 सेकेंड में ट्रेन ए भी तो चली होगी। ट्रेन ए तो रुकी नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल गई है, लेकिन ट्रेन बी में एक्सेलेरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। लेकिन ट्रेन ए का उस समय भी यूनिफॉर्म स्पीड से ही चल रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से एक्सेलेरेशन जो है, ट्रेन ए का एक्सेलेरेशन जो है वो, ट्रेन ए का जो एक्सेलेरेशन है वह 0 है। A फॉर A = 0। ट्रेन ए यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो ट्रेन ए का एक्सेलेरेशन, A इज द एक्सेलेरेशन, और A इज टेकन फॉर ट्रेन A = 0। तो हम निकाल लेते हैं पहले यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन S = ut + ½ at² ट्रेन ए के लिए। डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन ए इन 50 सेकेंड, डिस्टेंस यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन ए in 50 सेकेंड, in 50 सेकेंड, 50 सेकेंड में कितना कवर करेगा यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, SA डिस्टेंस, S इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई A फॉर ट्रेन A = ut, U × T होगा, U × T, U है UA, टाइम T है, +½
इंटू टी स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो गया, टेन ए का एक्सेलरेशन जीरो है तो उस टर्म को छोड़ देता है, तो खाली यू ए इंटू टी, और यू ए हो गया ये कितना, यू ए 20 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म स्पीड जो है टेन ए और बी का, और टी हो गया 50, दैट इज 50 इंटू 20 दैट इज 1000 मीटर। 1000 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करेगा ट्रेन ए 50 सेकेंड में, और तब तक 50 सेकेंड में ट्रेन बी उससे आगे हो जाएगा क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा। Now using the equation of motion s is equal to ut plus half at square for the accelerated motion of train B. Now distance covered by the train B in 50 seconds with acceleration ए बी इजकल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन ट्रेन बी का ड्राइवर एक्सेलेरेशन देता है, एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करता है ट्रेन बी को 1 मीटर पर सेकेंड का, जिससे कि वह ट्रेन ए को ओवरटेक कर ले, और 50 सेकेंड में ओवरटेक कर लेता है जब ट्रेन बी ट्रेन ए से आगे निकल जाती है। बी विथ एन एक्सेलेरेशन ए बी, दैट इज एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रेन बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन बी इज एस बी इजकल टू यू, इनिशियल स्पीड यू दोनों का सेम है, इनिशियल स्पीड दोनों ट्रेन का 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए। यू ए और यू बी दोनों था 72 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकेंड 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 3 times 4 times, that is 20 meter per second. So this was initial speed of the both train A and B. Both were moving with uniform speed initially. Now train B is accelerated. The driver of train B accelerate train B for overtaking, to overtake train A, and provides it an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रेन बी का ड्राइवर अब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन त्वरण जो है प्रदान करता है ट्रेन बी को, जिससे कि वह ट्रेन को ओवरटेक कर सके, ट्रेन ए से आगे निकल सके। शुरू में तो दोनों ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, जो हम शुरू में लिखे भी थे इसी प्रॉब्लम के। तो एस बी हो गया यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, और यू बी इज 20 मीटर पर सेकेंड, टी इज 50 प्लस हाफ ए बी, ट्रेन बी का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज 50 सेकेंड, इजकल टू 50 इंटू 20 1000 प्लस ये हो गया ये 50 इंटू 50, तो ये कैंसिल हो गया इससे 50 इंटू 50, तो 25 इंटू 50 माने 1250 हो गया, ये 2 से कैंसिल होकर के 50 इंटू 50 दैट इज 2500, और 2 से कैंसिल हो गया तो 1250, 1000 प्लस 1250 दैट इज 2250 मीटर एस बी। सो ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन, इस डिस्टेंस से ट्रेन ए का जो डिस्टेंस है जितना कवर किया दोनों को घटा लेंगे, वही उसके बीच का शुरू का दोनों के बीच का फासला रहा होगा, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा था, दोनों ट्रेन एक साथ चल रहा था, अगल बगल वाली पट्टी पर चल रहा था, एक दूसरे के अगल बगल साइड से ही, तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा था, सेम स्पीड था। लेकिन अचानक ट्रेन बी का ड्राइवर जो है ट्रेन ए से ओवरटेक करने का डिसीजन लिया, और तब उसमें ट्रेन बी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया। तो उतना ही समय में 50 सेकेंड में ट्रेन ए भी चलता रहा, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म रेट से ही चलता रहा 20 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ट्रेन बी में एक्सेलरेशन हो गया तो ये आगे बढ़ गया। तो इसके द्वारा 50 सेकेंड में ही 2250 मीटर डिस्टेंस किया तो कवर, जबकि 50 सेकेंड में ट्रेन ए केवल 1000 मीटर डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। सो ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन इज
गिवन बाई एस बी माइनस एस ए, दोनों 10 बी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस और 10 ए के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, दोनों को का डिफरेंस ले लेंगे, आ जाएगा ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स। therefore original distance between two trains, original distance between two trains is S equals to SB minus SA, that is 2250 minus SA is distance covered by train A is 1000 मीटर, ये मीटर हो गया, that is 1250 मीटर आंसर। This is the original distance between two trains. Now I am going to take the last problem. Now question number 3.23, which is the last problem of this part 5, and this problem is based on the formula distance traveled by a body in nth second, and we have to plot distance, प्लॉट करना है डिस्टेंस और n के बीच में, टाइम के बीच में, इच जो टाइम है इस सेकेंड में, इस सेकेंड का जो टाइम है इंटरवल का 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो n है, तो s और n के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा, और n का हर इच वैल्यू, इस सेकेंड का जो वैल्यू है n इक्वल टू 1 2 3 4 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड तक है, और उसमें जो डिस्टेंस कवर होगा S1th S12th, तो उसके बीच में प्लॉट है, S और N के बीच में प्लॉट है, ग्राफ खींचना है। नाउ आई एम टू गोइंग टू सॉल्व इट, और दिया है 3 व्हीलर है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, 3 व्हीलर है और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल स्पीड U इक्वल टू 0 हो गया, 3 व्हीलर का शुरू का जो वेग है प्रारंभिक चाल वह 0 हो गया, और एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विथ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन हो गया, ये 3 व्हीलर का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता है, लेकिन 0 से, माने इनिशियल स्पीड 0 है। ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है स्ट्रेट रोड पर फॉर 10 सेकेंड तक है, एंड देन मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 10 सेकेंड तक जो है एक्सेलरेट है, उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। तो प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द nth सेकेंड, माने n इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के यहाँ डॉट 10 सेकेंड तक का ही ग्राफ हमको देखना है, वर्सेस n टाइम हो गया, इस सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड, n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस प्लॉट टू बी ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब कैसा प्लॉट होगा, इज इट ए स्ट्रेट लाइन और ए पैराबोला, तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम प्लॉट करें ये SN और n के बीच में जो ग्राफ है उसको। तो उसके लिए n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना होगा, n इक्वल टू जो इंडिविजुअल टाइम है इस सेकेंड में 1 2 3 4 5 टू सीधे 10 सेकेंड तक है, यहाँ वैल्यू पुट करना होगा। और फार्मूला आप जानते हैं, SN इक्वल टू nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करता है बॉडी, अभी स्टार्टिंग में, इस पार्ट की स्टार्टिंग में उसको डिराइव किए हैं, वो होता है U प्लस A/2 2n माइनस 1। अब n की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो 1th सेकेंड के लास्ट में कितना, 1th सेकेंड के लास्ट में कितना होगा स्पीड, तो S1th पहले सेकेंड के लास्ट में, U तो 0 है, प्लस एक्सेलरेशन भी दिया है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1/2 2 n की जगह पर 1 माइनस 1, डैट इज ये हो गया कितना 1/2 2 माइनस 1 डैट इज 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 डैट इज 1, तो 1 इंटू 1/2 ही हुआ, 0 प्लस 1/2 ये हो गया 0.5 मीटर, हाफ मीटर हो गया, दैट इज 0.5 मीटर। अब S1 निकाल लीजिए, कम से कम 5 वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 5 n इक्वल टू 5 तक एक लास्ट वाला कर लेते हैं, उसके बाद आइडिया मिल जाएगा कितना इंटरवल पर उसका डिस्टेंस होगा। और S2 हो गया सेकेंड n इक्वल टू 2 टेक करने पर, टेकिंग यहाँ पर n इक्वल टू 1 हमने लिया, टेकिंग n इक्वल टू 1, यहाँ पर n इक्वल टू 1 लिया है। अब n इक्वल टू 2 सेकेंड माने सेकेंड के लास्ट में जो स्पीड होगा U इक्वल टू 0 प्लस 1/2 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 3/2 मीन्स 1.5 मीटर, मतलब 1 मीटर का अभी तक डिफरेंस हो गया। एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड फर्स्ट सेकेंड के लास्ट में जो डिस्टेंस है हाफ मीटर, और सेकेंड के लास्ट में 3/2 मीटर, डेट इज 1.5 मीटर।
अब S3 निकालिए 3 सेकेंड के, n इक्वल टू 3 पुट करने पर यहाँ n इक्वल टू 1 पुट किए हैं, इफ n इक्वल टू 1, यहाँ n इक्वल टू 2, यहाँ n इक्वल टू 3 पर हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो S3 में हो जाएगा, ये तो शुरू में तो 0 ही रहेगा, तो सेकेंड वाला टर्म ही हम कंसीडर करते हैं 1/2, 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 दैट इज 5/2 दैट इज 2.5 मीटर। फिर 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड के लास्ट में, माने इसका मतलब 1-1 मीटर का इंटरवल, 1-1 मीटर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा हर 1 सेकेंड के लास्ट में। इसी ढंग से S4 n इक्वल टू 4, तो S4th चौथे सेकेंड के लास्ट में जो डिस्टेंस कवर करेगा 1/2, 2 इंटू 4 माइनस 1, 1/2, 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 माइनस 1 7/2 दैट इज 3.5 मीटर। फिर 1 मीटर का फिर जो है डिस्टेंस 1 मीटर का फिर 2.5 मीटर था वहाँ 3 सेकेंड के लास्ट में, और 4 सेकेंड के लास्ट में 3.5 मीटर। फिर से 1 सेकेंड में जो है 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया बॉडी। अब 4 एक और निकाल लेते हैं, उसके बाद सीधे 10 निकाल लेंगे और उसके बाद प्लॉट कर देंगे ग्राफ, नेचर मालूम हो गया। अब n इक्वल टू पुटिंग n इक्वल टू 5, n इक्वल्स टू 5, नाउ टेकिंग n इक्वल टू 5, फिफ्थ सेकेंड के लास्ट में जो डिस्टेंस कवर करेगा यू तो 0 हो गया, 1/2, 2n दैट इज 2 इंटू 5 माइनस 1, 1/2, 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 माइनस 1 9, 9/2, 9/2 मीन्स 4/5 मीटर। अब सीधे कर देते हैं, इसी ढंग से 1-1 मीटर बढ़ते जाएगा। 6 सेकेंड के लास्ट में 5.5 हो जाएगा, 7 सेकेंड के लास्ट में 6.5 हो जाएगा, 1-1 मीटर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब सीधे लास्ट सेकेंड 10 सेकेंड तक है, तो n इक्वल टू 10 पुट करते हैं, तो S10th 10 सेकेंड के लास्ट में जो डिस्टेंस होगा 1/2 इंटू 2 इंटू 10 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 10 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 19 हो गया, ये हो गया 19/2, 19/2 मीन्स 9.5 मीटर होना ही था। 5 मीटर के लास्ट में 4.5 आ गया, 6 मीटर के लास्ट में 6 सेकेंड के लास्ट 5 सेकेंड के लास्ट में डिस्टेंस कवर किया 4.5, 6 सेकेंड के लास्ट में हो जाएगा एक और 1 मीटर और ऐड हो जाएगा 5.5, 7 सेकेंड के लास्ट में 6.5 मीटर हो जाएगा, 8 सेकेंड के लास्ट में 8.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, 7 सेकेंड के लास्ट में 7.5, 8 सेकेंड के लास्ट में 8.5, 9 सेकेंड के लास्ट में 5 सेकेंड के लास्ट में हो गया ये 4.5, 6 सेकेंड के लास्ट में 1 मीटर और जो ऐड हो गया तो 5.5, 7 सेकेंड के लास्ट में 6.5, 8 सेकेंड के लास्ट में 7.5, 9 सेकेंड के लास्ट में 1 मीटर और ऐड हो गया 8.5 मीटर, और 9 फिर जो है 10 सेकेंड के लास्ट में 8.5, 9 सेकेंड के लास्ट में 8.5 है, इसमें 1 मीटर और ऐड हो गया 9.5 मीटर। तो स्टार्ट हो गया कहाँ से, डिस्टेंस जो है n इक्वल टू 1 पुट करने पर हमको 0.5 मीटर से लेकर के 9.5 मीटर तक। तो इसको प्लॉट करेंगे, s को जो है प्लॉट ले लेते हैं, s को हम ले लेते हैं y एक्सिस पर, s को ले लेते हैं 0.5 मीटर से शो करते हुए 9.5 मीटर तक y एक्सिस पर, और n को ले लेंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड टू 10 सेकेंड, n का वैल्यू 1 सेकेंड टू 10 सेकेंड x एक्सिस पर। और उसके बाद जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, जो कि ये बताएगा कि एक्सेलेरेशन जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है 3 व्हीलर का। तो नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट एक्शन ग्राफ। Now it is the plot of SNth and N. SNth versus N. NS distance covered by the body by the 3-wheeler in nth second, and N is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 है, 6 सेकेंड है, 7 है, 8 है, 9 है, और फिर जो है 10 सेकेंड। तो इस ढंग से n का वैल्यू 1 to 10 सेकेंड तक, और फार्मूला हम यूज करके डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड में फार्मूला का जो फार्मूला था Sn इक्वल टू u प्लस 2n-1 इंटू a/2, उसका यूज करके हमने डिस्टेंस निकाल लिया था। 1 सेकेंड के अंत में था डिस्टेंस कितना था 0.5 मीटर, 2 सेकेंड के अंत में कितना था 1.5 मीटर, तो 2 सेकेंड का कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस हो गया 1.5,
यहाँ पर जो है पॉइंट दिया है इन सर्किल करके। 3 सेकेंड के अंत में जो है फिर एक मीटर से बढ़ रहा था, 2.5 था, 4 सेकेंड के अंत में 3.5 मीटर हो गया, 3.5 मीटर यहाँ वाई एक्सिस पर है SNX से लेकर के 10 सेकेंड के लास्ट 10 सेकेंड के अंत में 10 सेकेंड के लास्ट में कितना था, 9.5 मीटर था। तो सारे पॉइंट को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो यह इंडिकेट करता है कि थ्री व्हीलर का जो मोशन है वह यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से एक्सेलरेशन है लेकिन एक समान दर से है, एक समान रेट से है। ये स्ट्रेट लाइन यही शो करता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और इसी में दिया हुआ है कि अगर इसी मोशन का प्लॉट किया जाए एक्सेलेटेड मोशन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड का प्लॉट किया जाए तो क्या होगा, तो उसमें तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, पैराबोलिक, ये पैराबोला मिलेगा। माने ऑप्शन है कि स्ट्रेट लाइन होगा कि पैराबोला होगा, तो पैराबोलिक कर्व होगा जैसा कि ST ग्राफ में एक्सेलेटेड मोशन के केस में होता है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जब मोशन जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड है तब स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और यहाँ जो SN कर्व है, वाई एक्सिस पर SN को लिया है, NS सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉडी इज 3 व्हीलर, और N जो है हर 1 सेकेंड का दिया हुआ है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, N इक्वल टू 1 से लेकर के 10 सेकेंड तक का है। इसी रंग से हमने किया है 5 6, उसके बाद डॉट डॉट करके 10 सेकेंड तक जो है 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन के केस में स्ट्रेट लाइन ना होकर पैराबोलिक कर्व होगा, और जिनसे पास करेगा लेकिन पैराबोला होगा, और यहाँ स्ट्रेट लाइन होगा जैसा कि आया भी है प्लॉट से, जो हमने डिस्टेंस निकाला है फॉर्मूला यूज करके कि N इक्वल टू 1 पुट करके, तो 0.5 मीटर डिस्टेंस था, N इक्वल टू 2 था तो 1.5 मीटर था, N इक्वल टू 3 था तो 2.5 मीटर, N इक्वल टू 4 तो 3.5, N इक्वल टू 5 तो 4.5। तो इस ढंग से N इक्वल टू 10 तक का पुट करके, 10 पर N इक्वल टू 10 रखने पर फार्मूला यूज करके SN जो आया था 10 सेकेंड के लास्ट में जो डिस्टेंस था 9.5 मीटर। तो वाई एक्सिस पर रखा है SNH को, NS सेकेंड में जो डिस्टेंस है उसको, और X एक्सिस पर N लिखा है, टाइम है ईच सेकेंड 1 to 10 सेकेंड। N जो होता है ईच सेकेंड होता है, ईच सेकेंड के अंत में 1 2 से लेकर के एकदम एक सेकेंड का इंटरवल। तो ये पार्ट समाप्त होता है, जो पार्ट 5 है चैप्टर 3 का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और क्लास 11th। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और उसमें मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और NCERT प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक। Thank you very much.